शुरुआत करते राजधानी रायपुर से, जहां साय कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को सौगात मिली है। पुलिस अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वर्तमान देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन है। छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू करने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र के विधेयक प्रारूप का अनुमोदन भी पारित हुआ है। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के उचित प्रबंधन हेतु अहरकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके वर्ष 2005, 6, 2007, 2008, 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु 30 सांख्यात्तर पद निर्मित कर वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने का छत्तीसगढ़ शासन एवं पैन IIT एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के मध्य एक गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अन्य वंचित समुदायों के गरीब युवाओं, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लोगों को संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं ग्रामीण उद्यमता के माध्यम से सशक्त और विकसित किया जाए तथा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 55 में संशोधन का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत वाहन स्वामी अपने पुराने वाहन के फैंसी या चॉइस नंबर को नए या किसी अन्य राज्य से लाए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। तो साय कैबिनेट ने कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसकी जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी दी है। जहां राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को सौगात मिली है, वहीं पुलिस अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन प्रस्तुत किया गया। छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति लागू करने का फैसला भी साय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र के विधेयक प्रारूप का अनुमोदन भी प्रस्तुत किया गया है। तो आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। तो राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को सौगात कैबिनेट की ओर से दी गई है। पुलिस अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन प्रस्तुत किया गया। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, और क्या महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं, बताइएगा। देखिए, 3 दिन बाद विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। आज का जो कैबिनेट का बैठक था वो मूल रूप से उस पर केंद्रित दिखाई दिया। हालांकि जरूर है कि करीब साढ़े चार घंटे की ये बैठक चली। मतलब लंबी चर्चा अलग अलग विषयों पे हुई है इस कैबिनेट की बैठक में। 32वीं कैबिनेट की बैठक थी। सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो है, तमाम संशोधन विधेयकों के अनुमोदन के अलावा अगर हम कहें तो स्टार्टअप के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति प्रदेश में लागू होगी। एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इससे जो छात्र स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नवाचार करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक रास्ता खुलेगा तरक्की का, मुझे लगता है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से कैबिनेट ने फैसला ये लिया है कि इस कैबिनेट की बैठक में चाहे 2005, 2006, 7, 8 और 9 बैच के अधिकारियों की बात करें तो वरिष्ठ प्रवर श्रेणी के वेतनमान के लिए 30 पदों को निर्मित किया गया है। मतलब 30 और पद होंगे इसके लिए, और जिन्हें वरिष्ठ श्रेणी का वेतनमान दिया जाएगा। जनजातीय समूहों के लिए बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट में हुआ है, और अन्य वंचित वर्गों के लिए, गरीब युवा जो है, महिलाएं हैं, तृतीय लिंग समुदाय के लोग हैं, उनके लिए, क्योंकि उनके संस्थागत विकास के लिए
महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन और पैन आईआईटी एलुमिनी रीच फॉर इंडिया शासन की फाउंडेशन ओर से कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश तमाम जानकारी के लिए।